अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेलर स्काई। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे वो है हाउ टू डू प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन अमेज़न और हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट ऑन अमेज़न। हम इसको लिस्टिंग क्रिएशन भी कह सकते हैं। आज भी मैंने अपने टॉपिक को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है जैसे कि मैं पहले करता हूँ ताकि आप लोगों को जो चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ वो आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें स्टेप बाय स्टेप। तो आज टॉपिक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले बताऊँगा आप लोगों को प्रोडक्ट लिस्टिंग होती क्या है। सेकंड पार्ट में ये बताऊँगा कि हम जब लिस्टिंग करने जाते हैं प्रोडक्ट को, तो हमें कौन-कौन सी चीज़ें हमें पहले से रेडी रखनी है, ताकि हम ईज़िली लिस्ट कर सकें प्रोडक्ट को, बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं लिस्ट करने के लिए, जिन चीज़ों को हमें ज़रूरत पड़ती है। और थर्ड में आप लोगों को ये बताऊँगा कि हमने प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे लिस्ट करना है प्रोडक्ट को। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, पहले पार्ट की तरफ कि प्रोडक्ट लिस्टिंग होती क्या है। तो अमेज़न डॉट को डॉट यूके पे मैं लिस्ट कर रहा हूँ। तो अमेज़न डॉट को डॉट यूके पे मैंने जैसे देखें ये सर्च किया है लेदर जैकेट, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कोई भी एक लेदर जैकेट को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो बेसिकली ये जो डिटेल पेज है इसी को ही हम कहते हैं लिस्टिंग, जो हमारा फ्रंट एंड भी हम इसको कहते हैं, इसको डिटेल पेज भी कहते हैं। ये सारी डिटेल्स जो होती हैं हमारे कस्टमर को जो बाय कर रहे होते हैं प्रोडक्ट उसको शो होती हैं। तो ये जितनी अच्छी होगी, जितनी डिटेल में होगी, उतनी ही आप लोगों की कन्वर्जन ज़्यादा आने के चांसेस होंगे। तो इसका ये पहला पार्ट होता है, इसका टाइटल वगैरह, इसके बुलेट पॉइंट्स, इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह एंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है कि हमें कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जब हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है कि आप लोगों को प्रोडक्ट आईडी होनी लाज़मी है, कि आप लोग जब भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो अमेज़न रिक्वायर करता है कि आप लोग प्रोडक्ट आईडी एंटर करें। तो वो प्रोडक्ट आईडी लाज़मी है, हम उस प्रोडक्ट आईडी से हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यूपीसी है या ईईएन यूरोपियन आर्टिकल नंबर है या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, तो हम वो प्रोडक्ट को ईज़िली लिस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है, वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ जब मैं प्रैक्टिकल की तरफ जाता हूँ, हम वो कैसे ही विदाउट प्रोडक्ट आईडी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें कैटेगरी का पता होना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में प्रोडक्ट को लिस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि कैटेगरी हम एग्जैक्ट कैटेगरी में, टॉप रेलिवेंट कैटेगरी में प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो कल को हमारे लिए मसले नहीं आएँगे, क्योंकि हम ने जब रैंकिंग हो रही होती है तो वो कैटेगरी में भी हो रही होती है। तो कैटेगरी में अगर किसी रॉन्ग कैटेगरी में लिस्ट कर देते हैं तो हम रैंक रॉन्ग कैटेगरी में हो जाते हैं और हमारी प्रोडक्ट रॉन्ग कैटेगरी में शो होती है, तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद इमेजेस, एटलीस्ट आपके पास मेन इमेज ज़रूर हो प्रोडक्ट की, ताकि आप लोगों की लिस्टिंग जब क्रिएट हो जाए तो वो सप्रेस्ड वगैरह में न जाए, एक्टिव हो जाए, इनएक्टिव रहे लेकिन इनकम्प्लीट ना हो। उसके बाद है ये कंटेंट राइटिंग, आपके पास टाइटल हो, बुलेट पॉइंट्स हो, डिस्क्रिप्शन हो, जो आपने पहले से रेडी करके रख लेनी है। वैसे भी आपकी लिस्टिंग तो हो जाएगी अगर आप बुलेट पॉइंट्स नहीं देते, एक आध देते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं देते डिटेल में, या टाइटल आप छोटा-सा लिख देते हैं, लेकिन अ, उस लेवल की आपकी लिस्टिंग नहीं होगी। उसके बाद आप लोगों के पास अदर डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास डायमेंशंस वगैरह प्रोडक्ट की, या अदर थिंग्स जो अमेज़न रिक्वायर करता है कि आप लोगों ने लाज़मी पुट करनी है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है जो हमारी आज के टॉपिक का, वो है कि हमने लिस्टिंग को क्रिएट कैसे करना है। तो ये हमने सेलर सेंट्रल के ओपन कर लेना है। तो आप लोगों ने सबसे पहले जाना है जी कैटलॉग में और ऐड प्रोडक्ट में। तो ये 2 तरीके से यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट में जाया जा सकता है। एक तो आप कैटलॉग से ऐड प्रोडक्ट में चले गए और दूसरा आप मैनेज इन्वेंटरी में जाएँ। तो मैनेज इन्वेंटरी में यहाँ पे साइड पे ऑप्शन होगा ये ऐड प्रोडक्ट। तो ये सेम एज़ इट इज़ दोनों जगह से आपको एक ही जगह पर लेके जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न। तो ये आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आप लोगों के पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने आइटम नेम देना है। तो आइटम नेम फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग लेदर जैकेट सेल कर रहे हैं, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ तो मैंने लेदर जैकेट, क्योंकि अभी मेरे पास कंटेंट राइटिंग नहीं है, तो इसलिए मैं उसको वैसे ही कर रहा हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको करके, अब ये देखें यहाँ पे कह रहा है कि सिलेक्ट अ प्रोडक्ट टाइप। तो प्रोडक्ट टाइप में आप जाएंगे तो वो आपको सिलेक्ट कराएगा कि आपने किस कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्ट करना है। अब देखें, मैंने लेदर जैकेट सेल करनी है तो मुझे कैटेगरी एग्जैक्ट नहीं पता कि मेरी एग्जैक्ट कैटेगरी क्या है। तो इस कैटेगरी एग्जैक्ट को जानने के लिए हमारे पास ये एक तरीका है, हम अपने किसी भी कंपेटिटर को ओपन कर लेते हैं टॉप के,
तो इसके नीचे इसकी डिटेल पेज में जाते हैं तो यहाँ पे इसकी देखें, ये इसकी कैटेगरी क्लियरली मेंशन होगी फैशन, और फैशन में जाके मेंस जैकेट है। अगर आप लोगों को यहाँ से समझ आ जाए तो आप इसको मेंस जैकेट को कॉपी पेस्ट भी करके आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस तरह नहीं समझ आ रही तो आप लोग पूरी कैटेगरी को देखना चाहें तो आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एसएन नंबर के बाद जितना भी एरिया इसको स्लैश स्लैश से बाद इसको आप लोगों ने डिलीट करना है। डिलीट करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली ये देखें फैशन, मेन क्लॉथिंग, कोट्स, जैकेट्स और उसके बाद जैकेट्स। तो हम आप देखें क्या जाते हैं सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल फैशन में। फैशन में चले गए, फैशन के बाद उसने बोला हुआ है जी मेंस, मेंस है तो मेंस में चले जाएँगे, ये है मेन। उसके बाद उसने बोतला बोला हुआ है क्लॉथिंग, क्लॉथिंग में चले जाएँगे। उसके बाद नेक्स्ट सेलेक्ट करना है हमने कोट्स, जैकेट्स, कोट्स, जैकेट्स ये। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वन है जैकेट्स, और ये हम जैकेट को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए हम एग्जैक्टली सेम एज इट इज़ हमने वो प्रोसीजर फॉलो किया और हम एग्जैक्टली उस कैटेगरी में चले गए जिसमें हमें एग्जैक्टली अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। तो सबसे पहले ब्रांड नेम लिख देंगे, ब्रांड नेम अगर आपका है तो आप ब्रांड नेम लिखते हैं, अदरवाइज़ आपका ब्रांड नेम नहीं है तो आप इसको क्या करेंगे, जेनेरिक कर देंगे, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ब्रांड नेम। तो इसको फ़िलहाल मैं करता हूँ, मेरा ब्रांड नेम है कोई तो मैं इसको ब्रांड नेम दे देता हूँ। उसके बाद फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट आईडी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के पास प्रोडक्ट आईडी होनी लाजमी है। तो यहाँ से अगर आप ई एन डाल रहे हैं तो ई एन सेलेक्ट कर लें, यूपीसी डाल रहे हैं तो यूपीसी सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं ई ई एन डाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ई एन। एक चीज़ और मैंने डिस्कस की थी कि अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट आईडी नहीं है तो क्या करेंगे, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है आई डोंट हैव प्रोडक्ट आईडी। तो ये आप लोगों को ले जाएगा जीटीआई एग्जाम्पशन की तरफ। तो वहाँ जाके आपने जीटीआई एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करना है, तो वो आप लोगों को जीटीआई एग्जैम्प्ट कर देगा उस कैटेगरी के लिए। आप विदाउट प्रोडक्ट आईडी आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकेंगे। तो ये जीटीआई एग्जाम्पशन का एक सेपरेट प्रॉपर टॉपिक है, इस पे मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं कोई एक जेनेरिक मेरे पास आईडीज़ हैं, तो मैं उसको एक आईडी को उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल बारकोड्स मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ से एक बारकोड कोई भी उठा लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला उठा लेता हूँ, तो ये EEN है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये उसको नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ आपने जब कंटेंट राइटिंग की हुई है। फॉर एग्जांपल मैं कोई कंटेंट राइटिंग भी ओपन कर लेता हूँ, वेयर आर माय कंटेंट राइटिंग्स, लेट्स दिस वन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप अगर सादी बना रहे हैं तो उसको आप कोशिश करें कि HTML वाली ही को कॉपी करें, क्योंकि HTML में आप जब कन्वर्ट करके कॉपी करेंगे तो वह एज़ इट इज़ नज़र आएगी जैसा कि आप उसको दिखाना चाहते हैं। तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम बुलेट पॉइंट आपने पहला अपलोड कर देना है। यहाँ से मैं अपना बुलेट पॉइंट, ये मैं किसी और प्रोडक्ट्स के उठा रहा हूँ जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ये लेदर जैकेट के नहीं है, ए, आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट ऐड मोर, इस तरह फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख लेता हूँ, ऐड मोर, कुछ भी लिख लेता हूँ, ऐड मोर। उसके बाद ये, तो हमने 5 अपने बुलेट पॉइंट्स ऐड कर देने हैं जो हमने लिखे हुए हैं। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट इमेजेस की तरफ। तो देखें मैंने आप लोगों को कहा था एक एटलीस्ट आपके पास इमेज होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक इमेज उठा लेता हूँ, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप लोग कोई भी एक इमेज उठा लें, तो यहाँ से आप इमेज उठा सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल्स की तरफ चले गए हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स जो जो चीज़ें रेड हैं आप लोगों ने उसको लाजमी फिल करना है, अदरवाइज़ आप लोगों की लिस्टिंग कंप्लीट नहीं होगी। तो मॉडल नंबर फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों को नहीं पता, आप लेदर जैकेट 1 2 3 लेदर जैकेट 1 लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 1। उसके बाद आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरर अपना नाम लिख दें।
तो अपना नाम लिख दें, बेशक अगर खुद मैन्युफैक्चरर हैं। स्टाइल फॉर एग्ज़ाम्पल आप दे देते हैं, कोई भी आप लोगों का स्टाइल है, वो दे देते हैं। उसके बाद आप डिपार्टमेंट नेम मेंस है, मेंस दे देते हैं। जेंडर कौन-कौन सा आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो मेल है, मेल कर दें। डिस्क्रिप्शन में एज एडल्ट्स कर दें। इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने चीज़ें ऐड करते जाना है। जैसे अपरेल साइज़ है, साइज़ अल्फ़ा में कर दें। वैल्यू है, वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सएस मैक्स एक्स लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, इस तरह की चीज़ें। अपरेल साइज़ रेगुलर, उसके बाद अपरेल साइज़ हाइट टॉल कर दें। इस तरह की चीज़ें, ये बाद में चीज़ें एडिट हो जा सकती हैं, इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना कि हम कहाँ से इतनी ज़्यादा डिटेल्स पुट करेंगे। तो ये जो आप लोग अभी या तो आप पहले उसको अच्छी तरीके से स्टडी कर लें, ये चीज़ें लिख लें, अदरवाइज़ ये बाद में भी एडिट की जा सकती हैं। तो ये मैं क्विकली इन चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ। कलर मैप फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक है, कलर ब्लैक है, तो उसके बाद वेव टाइप प्लेन है, केयर इंस्ट्रक्शन है, ड्राई क्लीन है या हैंड वॉश है, या इस तरह की चीज़ें। अब ये जो चीज़ें वो आ रही हैं, ज़िपर है, बकल है, ज़िपर है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ऑफ़र्स में चले जाते हैं। ऑफ़र्स में आपकी चीज़ें होती हैं, प्राइस से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्वांटिटी आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 पुट कर देते हैं जस्ट। प्राइस आप लोग कंपैटिटर से भी आइडिया लगा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 99 की है। कंडीशन आप लोगों ने अगर न्यू है, न्यू कर दें, यूज़ लाइक न्यू, वेरी गुड, इस तरह की कोई भी है तो न्यू ही मोस्टली होती है। उसके बाद आप लोगों ने फुलफिलमेंट चैनल सेलेक्ट करना है कि आप लोग एफबीए करना चाह रहे हैं या एफबीएम। अगर तो एफबीएम है तो आई विल शिप वाला सेलेक्ट कर लेंगे। एफबीए है तो आप भी अमेज़न विल डिस्पैच। तो हम एफबीए करने जा रहे हैं तो इसको अमेज़न विल डिस्पैच द थिंग्स। आगे हम चले चलते हैं। तो ये देखें यहाँ पे इसने पूछा हुआ है आइटम पैकेज डायमेंशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप लोगों के पास पैकेज डायमेंशंस नहीं है, तो आप लोगों ने यहाँ पे भी इतना परेशान नहीं होना। बाद में जब आप शिपमेंट क्रिएट करते हो एग्जैक्टली आप प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल आप कंपेटिटर्स की भी फ़िलहाल डाल दें। ये कंपेटिटर्स की पैकेज डायमेंशन क्लियरली मेंशन है, ठीक है? तो यही सेम एज़ इट इज़ आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 20 इंचीज़, 21 इंचीज़, 22 इंचीज़, तो इस तरह की डिटेल। अब मैं उसकी एटम पैकेज वेट को हम 2.8 था आई थिंक सो, तो किलोग्राम है, तो उसको किलोग्राम में या ग्राम्स में जो भी है आप लोगों ने वटेवर वो आप लोगों ने पुट कर लेना। ऑफर्स में चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। यहाँ पे वो कह रहा है कि अदर कंट्रीज़ में आप इनको करना चाहते हैं तो उसको करें, तो वो अभी हम नहीं करना चाह रहे। कंट्री रीजन आप सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ चाइना, चाइना सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बैटरी इंक्लूड है, नहीं है बैटरी तो नो करेंगे। डेंजरस है तो आप लिख दें जी नॉट एप्लीकेबल। अदर मटेरियल में आप लेदर ऐड कर लें, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों की सारी डिटेल्स पुट हो गई हैं। यहाँ पे एक चीज़ रेड है, वो अदर कंट्रीज़ में प्राइस मांग रहा है क्योंकि वो बाकी कंट्रीज़ मेरी सेल ग्लोबली है, इसलिए थोड़ा सा वो मुझे पूछ रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पे जस्ट एज इट इज़ इन चीज़ों की पुट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप यहाँ से इसको सबमिट करेंगे तो आप लोगों की लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी ईजीली। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए आप लोगों को इंपॉर्टेंट होती हैं। और लिस्टिंग करनी कैसे है, कैटेगरी कहाँ से सिलेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दी हैं। तो होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।